जय श्री राम। रामनवमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रामनवमी का पावन दिवस और चलिए रामायण पाठ शुरू करते हैं। मेरी सारी पूजा हो गई है, बच्चे बस आने वाले हैं। आज शुरू करते हैं रामायण पाठ। दोहा संख्या 170 से आगे है। सिंहासन भूषण बसन अनधरणी धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर बे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। विदुहित भरत की निज सी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं भरनी। सुदीनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करने के वे लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठिए बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म माया वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि जी ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि भरे भरनी, कह कई कुटिल की जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहते राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राजू के नेत्र में जल ही भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए जानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपजय ये सब विधाता ख्यात। अस विचारी के ही दे दोसु, व्यर्थ काहि परे का कीजिए रोसु। ताते विचारु करहु मन माहि, सोच जोग दशरथ निपुनाहि। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विग्रह अभिमानी, मुखर माने प्रिय ज्ञान गुमाने। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि संस्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच होना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुर आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ देता है, छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। आज की कथा यह विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे प्रभु राम, जय श्री राम।